2005 के बाद बिहार में जो लोग तथाकथित लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन अफसरशाही भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड, शौचालय घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मुख्यमंत्री आवास घोटाला, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोग में बिहार में बाहर है। मैं अंधा हो गया हूँ, मैं सुशासन बाबू हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बिहार में महंगाई और बेरोजगारी है, इस पे कोई चर्चा नहीं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। शराब नहीं किताब दो, मदिरालय नहीं पुस्तकालय दो। नहीं दिखाई दे रहा था। हाजीपुर पुल क्रॉस कर रहे थे तो राष्ट्रीय चक्षु संस्थान बनाए हैं पूर्वोत्तर राज्य का। डॉक्टर मनीष मंडल सुप्रिंटेंडेंट हैं, कहेंगे तो हम उनको सहयोग कर देंगे, प्राथमिकता के आधार पर उनको दिखवा भी देंगे। दारू के कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया, लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व। तेजस्वी यादव से पूछने में डर लगता है, टिकट कट जाएगा। 46 करोड़ 64 लाख रुपया दारू के कंपनी से पैसा लिया है तेजस्वी यादव की पार्टी ने। जुबान खोलिए। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला सस्ते दाम में खरीद लिया। लैंड फॉर जॉब, जय हो समाजवाद की। 50 करोड़ का बंगला में नींद आता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी के विधायक आंख पर पट्टी बांधकर पहुंच गए और कह रहे हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, हमको कुछ नहीं दिखता है। जब सवाल किया गया है जेडीयू से, बीजेपी से, तो किस तरीके से तेजस्वी यादव के नेता पर और कहीं ना कहीं इशारों में जो पहले 15 साल में घटनाएं घटी उनको याद दिलवाने लगे और किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो मुकेश रोशन पर बरस गए। देखिए, हमने कई नेताओं से बात किया है, वो बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको मुकेश रोशन को सुनवाना चाहते हैं कि किस तरीके से मुकेश रोशन आंख पर पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे, उसके बाद सियासत तेज हो गया। तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या कुछ करें तमाम जो लोग हैं। सबसे पहले आप वो सुने। आंख में पट्टी बांधकर मुकेश जी आए। चूंकि मैं सुशासन बाबू ना, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। 2005 के बाद बिहार में जो लोग तथाकथित लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन अफसरशाही भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अफसर जो है लूट कर करके, एस्टीमेट घोटाला कर करके करोड़ों रुपया बिहार में जो है लूट जारी है, लूट खसोट जारी है। उसमें आप देख लीजिए सैकड़ों घोटाला हुआ बिहार में दर्ज। आप देख लीजिए दवा घोटाला, सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड, शौचालय घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मुख्यमंत्री आवास घोटाला, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लोग में बिहार में बाहर है। मैं अंधा हो गया हूँ, मैं सुशासन बाबू हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे भाई, आप जिस तरीके से बिहार में जो घटनाएं घट रही है और जो लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, उनको मैं ये आईना दिखा रहा हूँ कि अगर सुशासन की सरकार है तो जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। स्कूल बैग में शराब ढोया जा रहा है। आए दिन बिहार में लूट, हत्या और अपहरण की घटनाएं घट रही है, उस पर कोई भी बोलने वाला नहीं है। बिहार में महंगाई और बेरोजगारी है, इस पर कोई चर्चा नहीं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। शराब नहीं किताब दो, मदिरालय नहीं पुस्तकालय दो। वो हम सब रोकने का, या हमारी सरकार रोकने का संपूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। और आपने देखा होगा कि एक बड़ी कार्रवाई हम सब लगातार की है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन चीज़ों को हमने रोका है उसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी ईमानदारी है और उसके लिए वो कृत संकल्प है कि बिहार के खास करके जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं वो शराब पीकर वो अपने जीवन को बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं। जो मानव संसाधन है बिहार का, वो शराब के कारण उसका बेहतर इस्तेमाल बिहार के विकास के लिए नहीं हो रहा था। लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये 4-5 दिनों का जो सदन है उसमें कोई ठोस बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की के लिए वो नहीं दे पा रहे हैं। और इसलिए इस तरह के मुद्दों को उठाकर लोगों को भ्रमित करना चाहिए। जेडीयू के सर एक विधायक हैं, वो आंख पर पट्टी बांध के आया और कह रहे हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, हमको कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, देखिए, वो तो काला चोगा भी पूरा पहन कर आएंगे, क्योंकि विगत 15 वर्षों में उन्होंने जो उनकी सरकार ने
जिस प्रकार से बिहार की दुर्दशा की है, उनको तो पूरे काले रंग से रंग कराना चाहिए और उन्हें पश्चाताप करना चाहिए। मुकेश रोशन आंख में पट्टी बांध कर आया और कह रहे हैं हम सुशासन बाबू हैं, हमको कुछ नहीं दिखता है। ओ नहीं दिखाई दे रहा था। हाजीपुर पुल क्रॉस कर रहे थे तो राष्ट्रीय चक्षु संस्थान बनाए हैं पूर्वोत्तर राज्य का, यहाँ पर IGIMS में, और डॉक्टर मनीष मंडल सुपरिटेंडेंट हैं। कहेंगे तो हम उनको सहयोग कर देंगे, प्राथमिकता के आधार पर उनको दिखवा भी देंगे। नहीं कह रहे हैं बैग में, स्कूल बैग में शराब मिलता है, अपराध हो रहा है, सुशासन बाबू को कुछ दिख ही नहीं रहा। दारू के कंपनी से पैसा लेता है, लज्जा नहीं लगता है? दारू के कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया लोकसभा चुनाव के ठीक पूर्व। तेजस्वी यादव से पूछने में डर लगता है, टिकट कट जाएगा। 46 करोड़ 64 लाख रुपया दारू के कंपनी से शराबबंदी को विफल करने के लिए। आखिर कौन आश्वासन था कि दारू की कंपनी इतना पैसा दिया आपको? तो इस सवाल पर बोलिए ना, मुकेश रोशन को डर काहे लग रहा है? टिकट कटे तो कटे, दारू के कंपनी से पैसा लिया है तेजस्वी यादव की पार्टी ने, जुबान खोलिए। गोलियों की बौछार हो रही है बिहार में, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ओ, आपराधिक घटना बिहार में बढ़ रहा है, ये कहाँ से डेटा ले आए? जरा हम जन्मपत्री के साथ हम रहते हैं, सबका एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। हम जानते थे कि लोग क्या बोलेगा, हम तैयारी करके आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हमको रहता है। अपराध नियंत्रित है। अरे ये लोग क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव जी पर कौन मामला दर्ज हुआ है? दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला सस्ते दाम में खरीद लिया। ऐसे भी रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट से लिया गया। 46 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर रहा है ये दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में। लैंड फॉर जॉब, जय हो समाजवाद की। यही है समाजवादी ये लोग। 150 करोड़ का बंगला में नींद आता है और नारा लगा रहे हैं क्या? जन नायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सबकी आत्मा करा रही होगी। वो तो ठीक है, पर सुशासन बाबू को कुछ दिख नहीं ना रहा है। सुशासन बाबू को तो इतना दिख रहा है ना कि पटना पार्क का शहर हो गया। इको पार्क दिखाई नहीं पड़ता है सबको? जैविक उद्यान का विकास नहीं दिखाई पड़ता है? संग्रहालय नजर नहीं आता है? कौन क्या चीज नजर नहीं आ रहा, जरा हम भी जानना चाहते हैं। हाँ, सही में उनकी आंख पर पट्टी बंधी ही है। जब उनका शासन सत्ता था तो शीर्ष के शीर्षस्थ पर बैठे हुए लोगों को अपराधियों का संरक्षण प्राप्त था, जंगल राज था, कैसे कैसे घोटाले हुए थे। अलकतरा घोटाला से लेकर आकाश से पताल तक उन्होंने घोटाला किया, नौकरी घोटाला किया, रेलवे में क्या क्या हुआ, और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वो आंख बंद किए हुए। बैग में जहरीली शराब ढोया जा रहा है, गोलियों की बौछार है, पूरे बिहार में गूंज रही है। अरे भाई, वो तो ठीक ही बात है। जो 15 साल का उनका शासन था, यही सब होता था। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था, जंगल राज था, क्या क्या नहीं हुआ, कितने नरसंहार हुए, वो अगर याद पड़ता है तो अभी भी रोम सहर जाता है। कितने लोगों का पलायन हुआ बिहार से, चाहे अपराधी हो, उस समय जो पलायन हुआ, चाहे व्यापारी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सभी लोग बिहार छोड़ के चले गए थे उनके शासन सत्ता में। स्कूल बैग में शराब, मैथिली को संविधान में उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मैथिली भाषा में संविधान को अनुवादित करके पूरे मिथिला का मान बढ़ाया है। मिथिला का माछ, पान, मखान और मैथिली भाषा, एनडीए की सरकार थी तो मैथिली को संवैधानिक दर्जा मिला था। आज मखाना का जीओ टैग किया, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड पे मखाना चला गया, और मिथिला पेंटिंग को कितना आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने। और कल मैथिली में संविधान को अनुवादित करके मैथिली भाषा में पूरे देश में रहने वाले मैथिली भाषा को, मिथिला के लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि मिथिला उनके रगों रगों में है। साथ ही जो देवों की भाषा है, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की भाषा है संस्कृत में भी उन्होंने जो है अनुवादित किया संविधान को। एक बड़ा काम पूरे देश और पूरे विश्व में रहने वाले सनातन धर्म के लोगों को का जो संस्कृत में अनुवादित किया संविधान को। जिस दिन संविधान दिवस था
उसी दिन मैथिली में और संस्कृत में जो उन्होंने संविधान को अनुवादित किया है उस भाषा में, इसके लिए पूरे विश्व में रहने वाले सनातन धर्म को उन्होंने ऊंचा किया है। सनातन धर्म के लोगों का, हिंदू भाइयों का गौरव जो है सीना से चौड़ा हुआ, और मैथिली जो मिथिला में रहने वाले लोग पूरे विश्व और देश और विदेश में है, उनका भी सीना चौड़ा हुआ है। संजय सरावगी जी, सवाल ये भी है कि वो लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू अब अंधा हो चुके हैं, उन्हें कुछ तो दिख ही नहीं अरे रहा है। अंधा कौन हुआ? उनको दिखाई कैसे पड़ेगा? उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा जो पूरे बिहार में विकास का काम हो रहा है, पूरे बिहार में सुशासन लागू है, पूरे बिहार में जो काम हो रहा है, जीडीपी बिहार का बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बिहार का बढ़ रहा है, उन लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा। उन लोग को दिखाई वो भी नहीं पड़ेगा जो 15 साल के शासन के राज में जंगल राज था, और जंगल ही राज नहीं था, व्यापारी हो कि डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो, कितने लाखों लाख की संख्या में जो है बिहार से उन लोग के शासन के समय पलायन हुआ था, और सत्ता के शीर्षक पर बैठे हुए लोग को अपराधियों का संरक्षण प्राप्त था। क्या हालत है, कितना नरसंहार, सैकड़ों की संख्या में नरसंहार जो है उन लोग के शासन सत्ता में हुआ, ये उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है, कह रहे हैं। देखिए, उल्टाइए ना, उनके 15 साल के शासन में पीएससी से लेकर सदर अस्पताल में के बेड पर कल कुत्ते रहते थे, और आज हम लोग के शासन में हजारों की संख्या में है, मरीजों को मुफ्त दवाई मिल रही है, अस्पताल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। दरभंगा में, पूरे बिहार का, पूरे देश में, कल जम्मू कश्मीर में एक दूसरा एम्स खुला था, और बिहार के दरभंगा में दूसरा एम्स खुला। ये उन लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। उन लोग को दिखाई पड़ रहा है अपने 15 साल का कुशासन, जंगल राज, अपराधियों का संरक्षण, और व्यापारी हो के, डॉक्टर हो के, इंजीनियर हो, पलायन किया, नरसंहार उन लोग के शासन में हुआ, ये उन लोग को दिखाई कैसे पड़ेगा? तो अभी आप तमाम लोगों को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, जो आरजेडी के नेता है मुकेश रोशन, वो आंख पर पट्टी बांध कर पहुंचे और सुशासन पर सवाल खड़े करने लगे। कह रहे थे कि हम सुशासन बाबू हैं, हमको कुछ नहीं दिखता है, शराब की बात हो या फिर गोलियों की बौछार की बात हो, पर इस पर जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के विधायक है, जेडीयू के एमएलसी है, तमाम लोग खूब गरज रहे हैं। क्या कुछ करे थे मुकेश रोशन पर और क्या कुछ करे थे लालू यादव, तेजस्वी यादव पर, तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आरजेडी के लोग और महागठबंधन के लोग क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।